Ram 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 Maharaj ram 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 Sri Satya Guru Deen Dayal Hari प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है श्री सत्य गुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं भव बंधन से छुटकारा है भव बंधन से छुटकारा है श्री सत्य गुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है मैं लख 84 में भटक फिरा मैं लख 84 में भटक फिरा नहीं पाया दुख का पारा है नहीं पाया दुख का पारा है कभी सूर्य असुर नर पशु पंछी कभी सूर्य असुर नर पशु पंखी किया जैसा तन धारा है किया जैसा तन धारा है श्री सत्य गुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं भव बंधन से छुटकारा है भव बंधन से छुटकारा है श्री सत्य गुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है न कभी सूर राम 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 जब पुण्य पिछले उदय हुए जब पुण्य पिछले उदय हुए जब पाया दरस तुम्हारा है जब पाया दरस तुम्हारा है नहीं दाता तुम सा है जग में फिर ढूंढ लिया जग सारा है नहीं दाता तुम सा है जग में फिर ढूंढ लिया जग सारा है श्री सत्य गुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा तुम ज्ञान मूर्ति गुरुदेव गुणे तुम ज्ञान मूर्ति गुरुदेव गुणे परमारथ पर उपकारा है परमारथ पर उपकारा है मम चार विघन त्रियताप हरो
मम चार विघन त्रियताप हरो रव हरदम आत्म विचारा है रवे हरदम आत्म विचारा है श्री सतगुर दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं भव बंधन से छुटकारा है भव बंधन से छुटकारा है श्री सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है सिर हाथ धरो महावाक्य सुनावो सिर हाथ धरो महावाक्य सुनाओ करो जन्म मरण से न्यारा है करो जन्म मरण से न्यारा है युक्ति राम सदा सत्संग मिलो युक्ति राम जी सदा सत्संग मिलो यही मांगत बारंबार है यही मांगत बारंबार है श्री सतगुरु दीन दयाल हरे प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं तुम्हारी कृपा बिन होए नहीं भव बंधन से छुटकारा है भव बंधन से छुटकारा है श्री सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है राम जी राम महाराज दिन बोलो सदगुरु सुख सम्राट सुख राम जी महाराज ने धन्य हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो सब संतासु राम जी महाराज युक्ति राम जी महाराज महात्मा हैं समझाते हैं संसार में कि जब तक सतगुरु महाराज की कृपा नहीं होती है तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे राम जी महाराज आपकी कृपा के बगैर भव बंधन से छुटकारा होने वाला नहीं है यह जीव है संसार में 84 लाख जोनियों में भटक फिरा और दुखी हुआ भक्ति के बगैर लेकिन कहीं भी है दुख का अंत नहीं मिला कभी देवता बना कभी असुर बना राक्षस मनुष्य संसार में लेकिन कहीं भी है सुख नहीं मिला जरा सा भी आराम नहीं मिला और जैसा भी शरीर धारण किया भक्ति के बगैर हर जगह दुखी है सुखिया सब पिस्तावसी भूला हर की सेव अमृत लोक में मानवी देवलोक में देव महाराज समझाते हैं जब पिछले पूर्वले पुण्य प्रकट हुए तब यह दर्शन आपका मिला है तुम्हारे समान आपके समान कोई दाता नहीं है संसार में ये बात है खूब ढूंढ फिर के खोज फिर के एक प्रमाणित करके कह रहे हैं ये वचन है कि इसमें रत्ती भर भी है झूठ नहीं है तुम ज्ञान मूर्त गुरुदेव गुणी परमार्थ परोपकारा है आप ज्ञानों के भी शिरोमणि हैं और परमार्थ करने वाले हैं हर समय परमार्थ ही आपका लगा रहता है
माम 4 विघ्न त्रेताप हरो, हमें जो विघ्न बाधा लगी हुई है, दुख है, संताप, ये जब तक है आपकी कृपा नहीं होगी ये विघ्न दूर होने वाले नहीं है, ऐसा हमारे आत्म विचार है। सिर हाथ धरो महावाक्य सुनावो, करो जन्म मरण से न्यारा है। हे राम जी महाराज कृपा करो, हमारे सिर पर हाथ रखो और हमें बारंबार 84 लाख जोड़ियों से आवागमन का दुख लगा है, इन रोग को मिटाओ, आवागमन से रहित करो। युक्ति राम जी महाराज का कितना अच्छा वचन है और क्या विचार है कि युक्ति राम जी महाराज, युक्ति राम जी सदा सत्संग मिलो, सदैव है सत्संग मिलने की इच्छा व्यक्त की है, यही है लगन है, बारंबार मांगते हैं महापुरुषों से कि हे राम जी महाराज हमें सत्संग में लगाए रखो। इन प्रकार से महाराज है सतगुरु महाराज की महिमा दर्शाई है। राम महाराज प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाय पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित व्रत संगत साधके, आजीवन मुगत सुख राम। सब धरते कागद करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र से आही करूं, गुरु गुण लिख्या न जाए। राम जी राम महाराज। अथ हद गुरु पारख को अंग, सत्संग अंग प्रारंभ। राम जी राम महाराज। अभी राम महाराज हैं पराक्रम समझाते हैं हद गुरु के परीक्षा पारख का अंग कि किस प्रकार से हम है पहचान कर सकते हैं। हद का गुरु सुख राम कहें, सुन जो इण ये नाण। क्रिया करणी धर्म रे, भरम दिड़ावे आण। अब महाराज समझाते हैं संसार में कि जब तप तीर्थ व्रत यज्ञ ये क्रिया है, वाणी से सुमरण, चित्त से चिंतन, मन से ज्ञान, बुद्धि से निश्चय, अहंकार ज्ञान अज्ञान ये सब करनी है। तो महाराज समझाते हैं क्रिया करनी धर्म रे, भरम दिड़ावे आण। महाराज ने समझाया कि हद में रखने वाले गुरु इस तरह के हैं जो क्रिया करने का धर्म पुण्य करने का उपदेश देते हैं। इन साधनों से आवागमन नहीं मिटता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यही भ्रम दिढ़ाना है, यानी दिखाना है, भ्रम में जीव को रखना है। उनका है जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। जन्म मरण कब मिटेगा? जब वो है भक्ति करेगा निज नाम की, अमर देश की, महाराज के धाम की, सतलोक की भक्ति, तब उसका आवागमन मिटेगा। नाम बिना महिमा करे, सोहद का गुरु होय। सुन जो सब संसार, सुन जो सब सुख राम कहे, क्या सांगी क्या लोय। यानी महाराज समझावे कि सत शब्द नियंचर की भक्ति के बिना दूसरे जो साधन संसार में लोगों ने बताए हैं वे हद में रखने वाले गुरु हैं। महाराज समझाते हैं सुनो सभी, चाहे भेखदारी हो या गृहस्थी हो, जो महाराज ने भेद बताया है भक्ति का, आनंद पद की भक्ति का, सतलोक की, उनकी भक्ति के बगैर सब संसार में ही रहने वाले हैं, उनसे भवसागर से पार नहीं हो सकते। जप तप तीरथ जंग की, शोभा करी वखाण। हद गुरु सो सुख राम कहें, पढ़े पढ़ावे आण। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं जप तप तीर्थ यज्ञ करने की शोभा बहुत बढ़ा चढ़ा करके करते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन महाराज समझाते हैं कि वे
हद में रखने वाले ही गुरु हैं, जो पढ़ते व पढ़ाते हैं वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का। और ये जो अमर देश की भक्ति है, निज नाम की, जो निज नाम की भक्ति है, इनका भेद नहीं बताते हैं, तब तक है आवागमन से रहित नहीं हो सकते हैं। मंत्र देवे शिष्य को 5 सुनावे नाम, सो गुर है सुख राम कहें हद के ओले गाम। महाराज समझाते हैं कि जो शिष्य को कान में मंत्र देते हैं, 5 नाम सुनाते हैं, तो महाराज समझाते हैं कि वे गुरु कहाँ के हैं, हद के। वो आगे नहीं जा सकते हैं अमर देश, उनसे जन्म मरण नहीं मिट सकता है। सुख तो बहुत मिल जाएगा और लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। जिस देवता को मानेंगे उस लोक में चले जाएंगे, जैसे शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, विष्णुलोक है, उनमें जाकर के है पुण्य भी भुगतेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होगा फिर मृतलोक में आ टपकेंगे। कहने का तात्पर्य यही है, ये सब है कच्ची रसोई के समान बताया गया है। पक्की रसोई के समान क्या चीज है, ये निज नाम की भक्ति, अमर देश जाने की। राम तारक मंत्र देत है, फिर तुलसी को आए, सो गुर हद का जानिए, सुखदेव कहें बजाए। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं कि तारक मंत्र यानी अपनी अपनी संप्रदाय के मुताबिक ज्ञान बताते हैं और फिर तुलसी का नियम दिलाते हैं। महाराज समझाते हैं कि ये सब हैं हद के गुरु हैं। तुलसी की माला जपाते हैं कि इस तरह से 108 है, मिणिया घुमाओ और जाप करो शिव शिव, जिसका जो है विष्णु विष्णु का, ब्रह्मा का, हर एक अलग अलग का। तो महाराज सुखदेव जी महाराज इस बात को है प्रमाणित करते हैं कि प्रमाण के साथ कहता हूँ, इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। सुरगुण सेवा बंदगी ले माला सुनाम, सुखदेव सो गुरु हद का सुन जो रे सब गाम। अब महाराज समझाते हैं सदगुरु वो सुरगुण मूर्ति की सेवा बंदगी करते व कराते हैं और माला जपाते हैं, माला के आधार से नाम दिलाते हैं। महाराज समझाते हैं सुखदेव जी महाराज कि सभी जना सुनो, संसारिक इन चीज़ों से है आवागमन मिटने वाला नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। शरीर तो सुखी रहेगा, अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद करेंगे, तीर्थ जाएंगे, रूप बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी, राजा के समान भी हो सकते हैं, लेकिन जन्म मरण नहीं मिट सकता है, जीव की मुक्ति नहीं होगी, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये सब है यमराज के ही जीव हैं और जन्म मरण नहीं मिटेगा, बारंबार 84 में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं जन्म मरण ही मिटाना है तो राम राम भजन करो। सांख्य जोग सुन भगत को मत मंत्र दे आण, सो गुर सब ही हद का सुखदेव कहें बखान राम। तो महाराज समझाते हैं सांख्य योग की साधन जो बताई है, साधना भक्ति करने का मंत्र बताते हैं। अनेक जो संप्रदाय के हैं लोग, तो महाराज समझाते हैं सभी सुनो, वे गुरु सब कैसे हैं, हद के हैं, 3 लोग का ही रहने वाले हैं, उनसे है आवागमन नहीं मिटता है। साजन क्रिया अटकना नेम बतावे कोय, से गुरु सुख राम कहें सब ही हद का होय। क्रिया कराते हैं
तरह तरह का मंत्र जाप कराते हैं, सिद्धि कराते हैं, सिद्धियाँ, और सहस्त्रों वर्षों तक है जीवित भी रहते हैं, योग साधना से प्राण है चढ़ा लेते हैं ब्रह्मांड में। लेकिन महाराज समझाते हैं जब तक है ये भक्ति नहीं सीखते हैं अमर देश के और बंकनाल के रास्ते त्रिकुटी होते हुए जब तक है अमर देश की भक्ति धारण नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करता है जीव, तब तक है 84 में ही है। तरह तरह से महाराज ने समझाया है। कूची देवे जोग की दे पवन गढ़ चाड़, सो गुरु है सुख राम कहें जद तद हद का जान। श्वासा योग के साधन से चढ़ा लेते हैं, लेकिन महाराज समझाते हैं कि वे गुरु जैसे तैसे भी हद में ही रखने वाले हैं, आवागमन मिटने वाला नहीं है, और उनको काल है ग्रास लेगा। काल के ग्रास से है बचने वाला कोई जीव नहीं है जो हद की भक्तियां करता है। तीन लोक चारों दिशा कर में देत दिखाए, वे गुरु है हद का सुखदेव कहें बजाए। राम 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 राम। महाराज समझाते हैं ऐसी सिद्धि धारण कर लेते हैं कि तीन लोग चारों दिशाओं को हथेली में ही दिखा देते हैं, ऐसा सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन महाराज समझाते हैं उनसे भी है मोक्ष नहीं मिलता है। मन की बाता सब कहे दे चावे सो आण, पारमात्म के भेद बिन सुखदेव हद गुरु जान। महाराज समझाते हैं ऐसे भी हैं साधु जो मन की बात जान लेते हैं और जो जीव इच्छा करता है वो सब मंगा देते हैं। महाराज समझाते हैं कि जब तक है परमात्मा की प्राप्ति के भेद की भक्ति नहीं है तो ना है और ना दिलाते हैं, जब है ही नहीं तो शिष्य को क्या देंगे। तो महाराज समझाते ऐसे जो भी गुरु हैं वो सब हद के हैं, उनसे है जन्म मरण नहीं मिटता है। देवी देवताओं के लोक की भक्तियां वो कराते हैं, लेकिन महाप्रलय में सब नष्ट हो जाते हैं और फिर संसार में आते हैं। सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़न कोय, आत्म तत्व के भेद बिन सुखदेव हद गुरु जोय। महाराज समझाते हैं कि सरगुण और निर्गुण का ज्ञान को पढ़ते हैं व पढ़ाते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन महाराज समझाते हैं जब तक आत्मा के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक है सब हद के ही गुरु हैं। जो आत्म ज्ञान है ये सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। हद बेहद की बात रे सीख सुनावे आण, सो गुरु तो सुख राम कहें सब ही हद के जान। महाराज समझाते हैं कि हद की भक्ति करते हैं साधन और बेहद की भी बात बताते हैं, लेकिन भेद नहीं होता है, ना वो सीखते हैं ना सीखने की कोशिश करते हैं। महाराज समझाते हैं वो सब है गुरु जो हैं वो हद के ही हैं, तीन लोक की भक्ति करते हैं और तीन लोक में ही रहते हैं, इनसे आगे उनकी पहुंच नहीं है। एक पलक के माया रे तीन लोक फिर जाए, सुखदेव पद बिन चीनिया सब गुरु है हद माय। महाराज समझाते हैं पलक में झपकते ही लोकों में चले जाते हैं और वहीं भरमते रहते हैं, लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज महात्मा समझाते हैं कि जब तक है परम पद की पहचान नहीं है और ना वहाँ का गुरु सतगुरु महाराज हैं तब तक वह सब हैं
आवागमन में ही हैं। धरे अंबर को भांज के फिर नर थापे कोय, सुखदेव पद का भेद बिन सब हद का गुरु होय। इन प्रकार से महाराज समझाते हैं कि इन भ्रम में मत रहना कि है पूजा पाठ तीर्थ वगैरह करते हैं और सोचें कि हम हैं परम पद मिल जाएगा। तो महाराज समझाते ये भ्रम है, इन भ्रम में मत रहना। धरती व आकाश को मिटाकर वापस बना देते हैं, ऐसा भी सामर्थ्य रखते हैं। महाराज समझाते हैं कि परम पद की प्राप्ति का जो भेद नहीं है तो वे सब हद के गुरु हैं। आत्म में परमात्मा या गत लखेन को, तब लग सुन सुख राम कहें सब हद का गुरु होय। आत्मा में परमात्मा है, जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, लखना के माने है पहचान करना, तब तक सुनो सब गुरु हद ही के हैं, हद में ही है। लिमिट जो जिनकी था है उनको हद माना गया, और जिनकी था नहीं है समुद्र की बात है, वो परम पद का ज्ञान है अमर देश का। करामात कर तूत रे बहुत सिदाई माय, जन सुख देव गढ़ ना चढ़िया तो हद गुरु को हाय। अब महाराज समझाते हैं कि करामात करतूत व अनेक प्रकार की सिद्धियां भी जानते हैं, और गुटका मुख में धारण करके आकाश में उड़ते भी हैं, लेकिन जन्म मरण उनसे नहीं मिटता है। राम 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 जन सुखदेव गढ़ ना चढ़िया तो हद गुरु को आए। जब तक है ये काया रूपी किला है, जब तक नहीं चढ़ते हैं, इन काया किला के फतेह नहीं करते हैं, तब तक वो सब गुरु कैसे हैं, हद के हैं। ये महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा समझाते हैं। द्वादश कमल न छेदिया इण काया के माय, इण काया में जोय बेही गुरु सुखराम कहें सब हद का गुरु होय। अब महाराज समझाते हैं कि मोटी बात कि द्वादश कमल न छेदिया इण काया में जोय, जिन हंस ने इन काया के अंदर जीव ने 12 कमल का छेदन नहीं किया, ना जानकारी ली कि शंखनाल में कितने कमल हैं, बंकनाल में कितने हैं, और समस्त शरीर में, तो महाराज समझाते हैं वे सब गुरु कैसे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा समझावें कि वे सब गुरु हद के ही हैं। पूरब दिशा त्रिगुटी चढ़े खट कमला जोय, वे ही गुरु सुख राम कहें सुन हद ही का होय। पूरब दिशा त्रिगुटी चढ़े, पूरब के रास्ते 6 कमलों को छेदन करता हुआ जब वो त्रिगुटी में चढ़ता है साधक, तो महाराज समझाते हैं कि तब तक सुनो वो सब गुरु भी हद के ही हैं। वे ही गुरु सुखराम कहें सुन हदि का होय। 12 द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय, तब लग सुन सुख राम कहें सब गुरु हद के माय। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं 12 कमल के ऊपर जब तक केवल पद का अनुभव नहीं होता है, आनंद पद में लय नहीं होते हैं, तब तक सब गुरु हद के ही हैं। लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय, सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु होय। सब सुनो, लाख बात की एक है, निर्गुण के भेद की भक्ति के बगैर सभी ही हद के ही गुरु हैं। खट दर्शन गुरु देखा सुन लीजो सब कोय, सुखिया गुण फल देत है हद का ही हद में होय। खट दर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण ये सब
शरीर के गुरु हैं। इन्हें शरीर में ये हद में ही फलों की प्राप्ति कराते हैं। सब ही सुनो, इन्हें शरीर ही अनुभव करता है, आत्मा अनुभव नहीं करती है। तो ये सब हैं खट दर्शनी साधु जो है होते हैं, नशेड़ी, कुंडल लकड़ी के पहनने वाले कानों में, और मुद्राएं बाद जो दिखती हैं बाहरी, लेकिन महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा समझाते हैं कि जो मुद्राएं हैं असल में वो सब घटके ही अंदर हैं इन शरीर में। तो सब ही सुनो, बैरागी गुरु भेग का जोशी पढ़े नाव, विद्या का गुरु से बड़ा आर्य का गुरु ग्राम। बैरागी भेग के गुरु हैं, जोशी नाव निकालते हैं जीव का, शरीर का। सेवड़ा जति विद्या के गुरु हैं, जति धारण करते हैं जो उन्होंने मन में प्रण कर लिया और वैसे ही उन्होंने समाधि लगा ली और सिद्धि प्राप्त हो गई। तो महाराज समझाते हैं आरा नुगता गांव वालों की इजाजत से होता है, यही आर्य का गुरु गांव है। ये सब गांव के लोगों से सलाह मशवरा से ये बातें होती हैं। वैद्य गुरु इन रोग का, इंद्रियां का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु जोग। इसमें सब स्पष्ट है। शरीर का रोग का गुरु तो वैद्य हैं, हकीम, वो शरीर में जो रोग है लगा उनका निवारण करते हैं। इंद्रियों का गुरु है भोग, जो इंद्रियां हैं वो जब तक है उनको भोग नहीं मिलता वो संतुष्ट नहीं होती हैं। मन का गुरु तो ज्ञान है, मन का गुरु है ज्ञान। जब ज्ञान सुनेंगे तरह तरह से तो मन है उनका अज्ञानता दूर होगी और मन शांत होगा। जब शांत होगा तब अब वो राम जी की भक्ति में लगेगा। और प्राण जो है शरीर में बोल रहे हैं तो इनका जो गुरु है वो है जोग। सतगुर बिन सो करे, सतगुर बिन जो सो करो, कारज सरन कोय, जन सुखदेव कहते हैं, सुन ले जो सब लोय। सतगुरु के बिना सो गुरु करो कार्य नहीं होता, यानी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सब संसारी जना सुनो, ये बात है डंके के चोट पर महाराज ने कहा है, प्रमाणित करके समझाया कि चाहे 100 गुरु कर लो लेकिन वो सब हद के करोगे तब तक जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तीन लोक का अर्थ रे काढ़े वो विद जोए, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद का गुरु होए। संसार में रहता हुआ ये जीव और तरह तरह का ज्ञान लोगों ने किया है वो सब है 3 लोक का ही ज्ञान है। महाराज समझाते हैं चौथे पद का जो ज्ञान कोई सुनाए, भक्ति कराए अमर देश के सत शब्द के, सत्यलोक के, वो गुरु है बेहद का है। तो खट दर्शन गुरु हद का, बैरागी सब लोय, सतगुरु तो सुख राम कहें, सबसे न्यारा होय। जो चौथे पद की बात बताई है बात तो महाराज समझाते हैं वो अमर देश है चौथा, जो संतों का विशेष लोक है, उनकी भक्ति करें तब जन्म मरण मिटता है। खट दर्शन गुरु हद का, बैरागी सब लोय, सतगुरु तो सुख राम कहें, सबसे न्यारा हो। अब महाराज समझाते हैं जो सतगुरु महाराज की परिभाषा वो सबसे न्यारा है बताया गया है। हद बेहद दोनों के परे संसार में खट दर्शनी व बैरागी दोनों गुरु हैं वो हद के हैं। महाराज समझाते हैं सतगुरु महाराज का स्वरूप अग्नि के समान है, वो हरा सूखा कचरा सब जलाते हैं कर्मों का और निराला करते हैं जीव को, अमर देश की भक्ति कराते हैं, अपने ही समान कर लेते हैं। कहते हैं पारस
कंचन लोहा पारस कंचन करे, और संत कर ले शिष्य को अपने समान। संत जो होते हैं वो शिष्य को अपने समान कर लेते हैं। पारस और सतगुरु और पारस में यही अंतर हो जान। बे पारस कंचन लोहा करें, और गुरु कर ले आप समान। सतगुरु हैं, शिष्य को अपने समान कर लेते हैं। इति श्री हद गुरु पारख को अंग संपूर्ण। राम 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 महाराज।